भारतीय इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। राजाओं और रानियों, योद्धाओं और विद्वानों की कहानियां सभी मिलकर अतीत की एक जीवंत टेपेस्ट्री बनाती है। इन शख्सियतों में महाराणा प्रताप का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वे 16वीं शताब्दी में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप का नाम समय के साथ गूंजता रहता है, एक ऐसे राजा की अदम्य भावना का प्रमाण जो अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनकी गाथा साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी मातृभूमि मेवाड़ के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है। भारत में 16वीं शताब्दी बड़ी उथल पुथल का समय था। अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप में अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। कई शासकों ने मुगल शक्ति के आगे समर्पण करना चुना। उन्हें गठबंधनों और संधियों के माध्यम से अपने राज्यों को बचाने की उम्मीद थी। हालांकि महाराणा प्रताप ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रतिरोध का रास्ता चुना, अपनी भूमि और अपने लोगों को विदेशी प्रभुत्व से बचाने की कसम खाई। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य एक ऐसी ताकत थी जिससे हर कोई खौफ खाता था। अकबर की महत्वाकांक्षा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने शासन में लाने की थी। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का इस्तेमाल किया। कई राजपूत शासकों ने मुगल ताकत को पहचानते हुए अकबर के साथ गठबंधन करना चुना। वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से वे मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गए। हालांकि सिसोदिया वंश के अधीन मेवाड़ ने मुगलों के प्रस्तावों का जमकर विरोध किया। सिसोदिया अपनी वीरता और अपनी स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपने बेटे में अपने वंश पर गर्व की गहरी भावना और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक अडिग दृढ़ संकल्प पैदा किया था। महाराणा प्रताप को प्रतिरोध की यही विरासत मिली थी। वे मुगल खतरे की गंभीरता को समझते थे, हालांकि उन्होंने उनकी ताकत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि उनके लोग उन पर भरोसा करते हैं। वे अपने वंश के सम्मान और अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। टाइटन्स के टकराव का मंच तैयार था। सत्ता के भूखे विस्तारवादी मुगल साम्राज्य बनाम मेवाड़ का छोटा लेकिन अडिग राज्य जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ था। मुगल साम्राज्य और मेवाड़ के बीच तनाव उबलते बिंदु पर पहुंच रहा था। कई राजपूत राज्यों की निष्ठा हासिल करने के बाद अकबर मेवाड़ को अपने नियंत्रण में लाने के लिए उत्सुक था। वह राजस्थान के मध्य में स्थित मेवाड़ के सामरिक महत्व को समझता था। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास दूत भेजे, उन्हें अन्य राजपूत राजाओं के समान शर्तें दी। उसने वादा किया कि अगर वह आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उन्हें मुगल दरबार में सम्मान का स्थान दिया जाएगा। हालांकि महाराणा प्रताप अडिग रहे। उन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। युद्ध की तैयारियां पूरी होने लगी। महाराणा प्रताप ने अपने लोगों को संगठित किया। वे जानते थे कि उनका सामना एक दुर्जय दुश्मन से है जो संख्या और संसाधनों में कहीं बेहतर है। हालांकि वे यह भी जानते थे कि उन्हें अपने लोगों का अटूट समर्थन प्राप्त है। वे अपने प्रिय राजा और अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। महाराणा प्रताप एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। वे समझते थे कि वे मुगलों को पारंपरिक युद्ध में नहीं हरा सकते। उन्होंने मेवाड़ के ऊबड़ खाबड़ इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने छापामार युद्ध छेड़ने की योजना बनाई। मुगल सेना पर तब हमला किया जब वे सबसे कमजोर थे और फिर पहाड़ियों में गायब हो गए। भाग 4। जिस दिन धरती कांप उठी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है।
राजा मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना विशाल और सुसज्जित थी। महाराणा प्रताप की सेना हालांकि संख्या में कम थी, लेकिन दृढ़ संकल्प में कम नहीं थी। वे अपनी मातृभूमि, अपनी स्वतंत्रता और अपने राजा के लिए लड़ रहे थे। घंटों तक युद्ध चला। हल्दी घाटी का संकरा रास्ता भीषण युद्ध का दृश्य बन गया, जहां दोनों पक्षों ने असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। हवा धूल, तलवारों की खनक और घायलों की चीखों से भर गई थी। अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर महाराणा प्रताप ने बेजोड़ बहादुरी के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। वे मुगल सफों के बीच जा घुसे। उनकी युद्ध पुकार ने उनके दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। उनकी वीरता ने उनके सैनिकों को और भी अधिक उग्रता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। दोनों पक्षों के आगे पीछे होने के साथ युद्ध आगे बढ़ता रहा। हालांकि मुगलों के पक्ष में रुख तब पलटने लगा जब उनकी बड़ी संख्या का असर दिखने लगा। महाराणा प्रताप और उनकी सेना के वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद मुगलों ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। भाग 5, वीरता की प्रतिध्वनि, अडिग साहस की कहानियां। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और उनके वफादार योद्धाओं द्वारा दिखाए गए असाधारण साहस के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वीरता की ऐसी ही एक कहानी झाला कबीले के सरदार झाला मानसिंह की है। महाराणा प्रताप को मुगल सैनिकों से घिरा देख झाला मानसिंह ने खुद को महाराणा के रूप में प्रछन्न करने की पेशकश की। उसने प्रताप से सुरक्षित स्थान पर जाने का अनुरोध किया, यह जानते हुए कि उसके धोखे से उसकी जान चली जाएगी। महाराणा प्रताप ने अपने वफादार सरदार के बलिदान को पहचानते हुए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की और युद्ध के मैदान से भाग निकले। महाराणा का राज चिन्ह पहने झाला मानसिंह तब तक बहादुरी से लड़े जब तक कि मुगल सैनिकों ने उन्हें मार नहीं डाला। अटूट वफादारी की एक और कहानी महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की है। युद्ध के दौरान महाराणा को भागने में मदद करते समय चेतक घायल हो गया था। अपने घावों के बावजूद चेतक अपने स्वामी को 26 फीट चौड़ी धारा पर कूदकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। हालांकि यह तनाव वफादार घोड़े के लिए बहुत अधिक साबित हुआ और महाराणा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कुछ ही समय बाद उसने अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप और चेतक के बीच का बंधन पौराणिक है। यह एक योद्धा और उसके घोड़े के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। भाग 6, परिणाम और अजेय भावना। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि मुगलों के लिए एक सामरिक जीत थी, महाराणा प्रताप की भावना को तोड़ने में विफल रही। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अरावली की पहाड़ियों में शरण लेकर उन्होंने अपने लोगों को संगठित करते हुए और अपनी सेना का पुनर्निर्माण करते हुए अपना प्रतिरोध जारी रखा। वे जानते थे कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से जीता या हारा जा सके। यह एक निरंतर संघर्ष था और वे इसके लिए लड़ते रहने के लिए दृढ़ थे। हल्दी घाटी में अपनी जीत के बावजूद मुगल मेवाड़ को पूरी तरह से अपने अधीन करने में असमर्थ रहे। महाराणा प्रताप का निरंतर प्रतिरोध उनके लिए कांटे की तरह बन गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के वर्ष महाराणा प्रताप और उनके लोगों के लिए कठिनाइयों से भरे थे। उन्हें भोजन और आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका हौसला नहीं टूटा। अपनी मातृभूमि को मुगल शासन से मुक्त कराने का महाराणा प्रताप का अटूट दृढ़ संकल्प उनके लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वे न केवल मेवाड़ के लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रतिरोध के प्रतीक बन गए जो स्वतंत्रता और स्वाधीनता को महत्व देते थे। मुगल बादशाह अकबर ने यह महसूस करते हुए कि वह महाराणा प्रताप को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता, एक शांति संधि पर बातचीत करने का प्रयास किया। हालांकि महाराणा प्रताप ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। भाग 7, विरासत, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। वर्षों की कठिनाई के कारण हुई बीमारी से जूझने के बाद 1597 में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। उन्होंने कभी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया।
उनका जीवन हालांकि छोटा था, साहस, लचीलापन और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। हो सकता है कि उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध न जीता हो, लेकिन उन्होंने इससे कहीं बड़ा कुछ जीता, अपने दुश्मनों का सम्मान और प्रशंसा और अपने लोगों का अटूट प्यार। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें राजपूत वीरता के प्रतीक, स्वतंत्रता के योद्धा और एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा साहस डर के अभाव में नहीं, बल्कि उस पर विजय पाने की क्षमता में है। यह हमें सिखाता है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी किसी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें सिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना उचित है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। महाराणा प्रताप की कहानी एक सच्चे योद्धा के साहस, बलिदान और अदम्य भावना की एक कालातीत कहानी है।